Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। हरियाणा में बन रही है कांग्रेस की सरकार। कम से कम शुरुआती रुझानों में यह साफ हो गया है। वो इसलिए क्योंकि बहुमत के आंकड़े से बहुत आगे कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। शुरुआती ट्रेंड्स में 9:15 के हिसाब के ट्रेंड्स में आपको इस वक्त बता रही हूं, जिसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है। 90 विधानसभा सीटें हरियाणा में और किसी भी पार्टी को बहुमत के लिए 46 सीटें जो हैं वो अपने हक में चाहिए। और यहां पर अब आप डेटा देख लीजिए। 9:15 के हिसाब से ये डेटा जो है वो आपके सामने चल रहा है। कांग्रेस प्लस 59 सीटें जो है वो हासिल होती नजर आ रही हैं कांग्रेस पार्टी को, और भाजपा को 26 सीटें हरियाणा में मिलती नजर आ रही हैं। अन्य दलों को 4 सीटें। लगातार कहा जा रहा था कि अन्य दल कैसा प्रदर्शन करेंगे, कहीं मामला फंस ना जाए, लेकिन उसकी कोई गुंजाइश अब हरियाणा में कम से कम नहीं नजर आती है। शुरुआती रुझानों के मुताबिक आपको बता दें 9:15 के ट्रेंड के हिसाब से खबर हम आपको बता रहे हैं। भाजपा काफी पीछे नंबर्स में, आंकड़ों में फिलहाल नजर आ रही है। यानी कि 10 साल बाद कांग्रेस की एंट्री जो है वो हरियाणा में होती हुई अब नजर आ रही है। हरियाणा में कई तरह के आंतरिक कलह जो हैं वो नजर आए हमें हुड्डा वर्सेस शैलजा गुट के अंदर, लेकिन उस सबसे आगे पार होते हुए निकल जाती है कांग्रेस पार्टी। और जो राहुल गांधी ने प्रचार दमखम से संभाला हरियाणा में, वो अब काम करता हुआ नजर आ रही है। एंटी इनकम्बेंसी जिसको लेकर बात हो रही थी, नायब सिंह सैनी, उसके पहले मनोहर लाल खट्टर जो है वो कई साल मुख्यमंत्री जो है वो हरियाणा के रहे, और अब कांग्रेस की एंट्री हरियाणा में 10 साल बाद बीजेपी के राज को तोड़ते हुए ये एंट्री होते हुए हमें नजर आ रही है। तो बहुमत के कई आगे जो है वो कांग्रेस पार्टी हरियाणा में साफ तौर पर नजर आती है। लेकिन अब फॉरवर्ड लुकिंग बात कर लेते हैं। जो पहले भी हमने देखा आंतरिक कलह जो कांग्रेस पार्टी में हमने देखा कि हुड्डा वर्सेस शैलजा में गुट जो है जिस तरीके से बटे हुए हैं, लगातार सवाल हो रहे थे कि आपका सीएम फेस कौन है। लेकिन अब इसका क्या सॉल्यूशन, अगर पार्टी जो है शुरुआती रुझानों के मुताबिक ही गाड़ी जो है वो आगे चलती है और फाइनल नतीजों में ये पूरी तस्वीर तब्दील हो जाती है, तो देखना अब ये होगा कि भूपेंद्र हुड्डा या फिर कुमारी शैलजा या कोई तीसरा कंटेंडर जो है वो सीएम फेस के लिए आगे आएगा। हमने देखा दोनों नेता पिछले दिनों दिल्ली भी आए, राहुल गांधी से मिले, सोनिया गांधी से मिले। उस दौरान क्या कुछ बातचीत हुई ये सामने तो नहीं आई, लेकिन ये बहुत दिलचस्प होगा हरियाणा के लिहाज से अब कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाती है इन आंकड़ों के मुताबिक, तो फिर सीएम कौन होगा, इस पर सबसे ज्यादा निगाहें जो हैं वो टिकी रहेंगी। तो कुल मिलाकर भाजपा के राज को, 10 साल के राज को तोड़ती हुई यहां पर हमें नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी। और लगातार जो राहुल गांधी का खास तौर पर पूरा मोर्चा उन्होंने संभाला हुआ था, आपको याद होगा राहुल गांधी ने हरियाणा में एक यात्रा भी निकाली। जैसे भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में निकली, वैसे हरियाणा में भी राहुल गांधी ने जो है वो यात्रा का मोर्चा संभाला, लोगों से बात की, जगह जगह वो गए। कई सारे फैक्टर्स जो हैं उनके बारे में भी हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।